हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्लाइस क्रेडिट कार्ड का रिव्यू करेंगे। ब्रो हमारा पिज्ज़ा स्लाइस का भी रिव्यू करेगा क्या? हुई 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 हुई। ऐसा नहीं है, बट कैसा है वो भी जानते हैं। स्लाइस अपने आप को क्रेडिट कार्ड चैलेंजर या सुपर क्रेडिट कार्ड के नाम से बताना पसंद करता है। स्लाइस अपने आप को क्रेडिट कार्ड चैलेंजर और सुपर क्रेडिट कार्ड के नाम से प्रमोट करता है, बट स्लाइस अपने आप को कभी क्रेडिट कार्ड नहीं बोलता। आपको पता है क्यों नहीं बोलता? स्लाइस अपने आप को क्रेडिट कार्ड इसलिए नहीं बोलता क्योंकि स्लाइस का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि एक एनबीएफसी होती है स्लाइस के साथ, जो स्लाइस के साथ कोलैबोरेट करके आपको एक अमाउंट का क्रेडिट देती है, और वो क्रेडिट आपको एक लोन की तरह से मिलता है। और आप जितना यूज़ करते हो क्रेडिट को उतना आप रीपे करते रहते हो, जितना यूज़ करते हो उतना रीपे करते हो। तो ये काम तो क्रेडिट कार्ड की तरह ही करता है, पर क्रेडिट कार्ड की तरह इसमें आपको क्रेडिट लिमिट नहीं मिलती, इसमें आपको क्रेडिट लाइन मिलती है, जिसका मतलब उतने अमाउंट का एक्चुअल लोन आपके नाम पे चल रहा है। स्लाइस स्टूडेंट्स को भी कार्ड ऑफर करता है जिनके पास इनकम बहुत ही कम या ना बराबर इनकम होती है, पर एक ऑप्शन तो है ही। स्लाइस के कार्ड के लिए जब आप अप्लाई करते हो उस समय आपको ज़ीरो एप्लीकेशन चार्जेस देने पड़ते हैं, और उसके साथ ही साथ आपके ज़ीरो एनुअल चार्जेस भी होते हैं। पर हाँ, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, अगर आप बाई चांस अपना स्लाइस कार्ड खो देते हो आपको 500 रुपये का रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेयरअप करना पड़ेगा। और क्योंकि स्लाइस वीज़ा के साथ पावर अप होके आता है, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ भी वीज़ा के कोई भी कार्ड एक्सेप्टेड है वहाँ पे भी स्लाइस आराम से चलेगा। स्लाइस अपने आप को स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ पार्टनरशिप करके इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, पर क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप इसको क्रेडिट पे ऐड नहीं कर सकते और इसकी रिपेमेंट नहीं कर सकते आप क्रेडिट से। इसकी रिपेमेंट सिर्फ स्लाइस के ऐप से होगी, जहाँ पे आप यूपीआई में फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेमेंट कर सकते हो बिना किसी चार्जेस के। बट नेट बैंकिंग से रिपे करते वक्त आपको 10 रुपये का एडिशनल चार्ज बेयरअप करना पड़ेगा। स्लाइस के कार्ड में आपको 1 से 2% तक का कैशबैक मिलता है। ये कैशबैक स्लाइस आपको स्लाइस मोनीस के फॉर्म में देता है। इसका मतलब आप जब भी स्लाइस से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो उसके बदले में उतने ही अमाउंट के जितने अमाउंट का आपने ट्रांजैक्शन किया है आपको स्लाइस मनीस मिल जाएंगी। अपने ऐप में जाके उसको आप रिडीम करोगे तो 1 से 2% तक के बीच में आप उससे कैशबैक ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने 10,000 की शॉपिंग की, 10,000 का स्लाइस मनीस मिला, फिर आप उसको जब रिडीम करोगे तो उस पर आप 100 रुपये मिल जाएंगे अगर आप 1% कैशबैक के लिए एलिजिबल हो। और हाँ, अगर आपको 2% कैशबैक चाहिए तो आपको 5 लाख स्लाइस मनीस कोलेट करनी पड़ेंगी और उसको एक साथ रिडीम करना पड़ेगा। डजंट मेक एनी सेंस ना? मुझे भी ऐसे कुछ लगता है। स्लाइस आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ देता है जो आपको दूसरे क्रेडिट कार्ड कंपनियां नहीं दे पा रही हैं इस वक्त। वो है, आप कोई भी एक्सपेंस करो किसी मंथ में, जितना भी आपका एक्सपेंस होगा उसको 3 पार्ट में अगर आप स्लाइस करते हो तो आपको उन 3 पार्ट को पे करने के लिए 3 मंथ की ईएमआई बन जाएंगी, और उस 3 मंथ की ईएमआई को बना सकते हो आप बिना किसी एडिशनल चार्जेस के। यानी आपने कुछ भी खर्च किया, आपके पास 3 महीने होंगे उसको रीपे करने के लिए। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिस वक्त आप अपने अमाउंट को स्लाइस करोगे यानी 3 भाग में डिवाइड करोगे, ईएमआई करोगे, आपके जितने भी बैलेंस होंगे स्लाइस मनीस के वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो एक प्रो टिप, पहले रिडीम कर लो आप अपने कॉइन्स को, स्लाइस मनीस को, फिर डिवाइड कर लो, ईएमआई बना लो। स्लाइस में आपको फ्यूल सरचार्ज 200 रुपये तक का मिलता है, और स्लाइस ने ये जो आपको क्रेडिट लाइन मिलेगी, इस क्रेडिट लाइन को देने के लिए 6 NBFC से टाई अप किया है, जो कि आपकी स्क्रीन में कुछ ऐसे हैं। और इसके साथ ही साथ स्लाइस में आपको लेट फीस बहुत ही अच्छी खासी चार्ज होती है, और मैं तो कहूँगा
कुछ भी करना, स्लाइस के पेमेंट डिफ़ॉल्ट मत करना, क्योंकि जब आप स्लाइस में कार्ड ले रहे हो, आप उतने अमाउंट का लोन ले रहे हो, तो उतने अमाउंट का लोन के लिए आपके क्रेडिट स्कोर वैसे ही कम होने अच्छे खासे। फिर अगर आप अपने अमाउंट को डिफ़ॉल्ट कर दोगे तो आपके स्कोर एकदम ही चले जाएंगे, एकदम बर्बाद। और साथ ही साथ स्लाइस आपको रेंट पेमेंट का भी ऑप्शन देता है। हाँ, उसके बदले में कुछ चार्जेस होते हैं ज़रूर है, पर बाकी जैसे आप क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट कर सकते हो, वैसे आप स्लाइस से भी रेंट पेमेंट कर सकते हो। इसके ही साथ स्लाइस में आपको 10 लाख तक की लिमिट मिल सकती है। और एक प्रो टिप, कहीं पे भी आप अगर स्लाइस यूज़ करते हो, आप किसी किसी पेमेंट गेटवे में आपको देखने को मिलेगा कि क्रेडिट कार्ड के ज़्यादा चार्जेस होते हैं, गेटवे चार्जेस, और डेबिट कार्ड के पेमेंट गेटवे चार्जेस कम होते हैं। वहाँ पे आप क्या करना, वहाँ पे आप सीधा जाना, डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना, स्लाइस का नंबर डालना, वहाँ पे आपको बैंक आपका दिखाएगा स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस। वो ये ट्रीट करेगा कि ये स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस का डेबिट कार्ड है। आप सीधे से वहाँ पे जाना, वहाँ पे जाके अपना पेमेंट करना और कम पेमेंट गेटवे फीस देके चले आना। वीज़ा पावर्ड स्लाइस के कार्ड का रिव्यू। इसी के साथ साथ मेरा ये ओपिनियन रहेगा, ये कार्ड किसको लेना चाहिए, जिसकी इनकम कम है या जिसको कार्ड नहीं मिल रहा, में भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा, वो इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फर्स्ट। सेकंड, इसके लिए कोई आपको एडिशनल ऑब्लिगेशन फॉलो नहीं करनी पड़ रही, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ रही, तो इस तरह के लोग इसे चूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपके पास कोई भी फ्री क्रेडिट कार्ड है तो मैं तो कहूँगा इसकी कोई खास उतनी वैल्यू बनती नहीं, क्योंकि इसमें कैशबैक भी उतने नहीं है। और स्लाइस के ऐप में जब आप ऑफ़र जाओगे, या स्पार्क्स जो ये कहते हैं ऑफ़र चलाते रहते हैं, वो भी कोई इतने भी अच्छे नहीं हैं। तो अगर आपके पास कोई फ्री क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि अमेज़ॉन का ICICI क्रेडिट कार्ड हो गया, या एक्सिस बैंक का एस, या एक्सिस बैंक का कोई भी अदर, तो अगर आपके पास फ्री क्रेडिट कार्ड है, उसमें आपको 1 से 2% का कैशबैक मिल रहा है, और ऑनलाइन शॉपिंग पे 10% के कैशबैक मिल रहा है, तो मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा सही होगा। और जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी इनकम कम है, वो इसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का रिव्यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के